वृक्ष की दो डाली और किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक डाली काट करके समिधा बनाई जाती है जिससे हवन किया जाता है। और एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। रास्ते में पत्थर पड़े हैं और पत्थर की किस्मत अलग अलग अलग। एक पत्थर रास्ते से उठ करके मंदिर में आ जाता है, भगवान बन जाता है। और इंसान रोज मंदिर जाता है पर वो इंसान नहीं बन पाता। इंसान बनना बड़ी कठिन बात है। एक पत्थर रास्ते से आकर के मंदिर में पहुंच जाता है तो भगवान बन जाता है। और इंसान रोज मंदिर जाता है पर इंसान नहीं बन पाता। अरे एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी में लगा है। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी में लगा है। बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी पे लगा। किस्मत जुदा जुदा है। और एक पिता की दो संतानें, ध्यान दीजिए, राजा उत्तानपाद के दो पुत्र थे, एक ध्रुव और एक उत्तम कुमार। एक सुनीति का, एक सूरज का। सूरज का पुत्र राजमहल में सुख भोगता था और सुनीति का पुत्र घास के बिछोने पर यानी खेत खलिहान में सोता था। पिता तो एक ही था। एक पिता की दो संतानें
पर किस्मत जुदा जुदा है। एक झूले पालने में, एक झूले पालने में, एक पत्तों पे सुला है। एक झूले पालने में, एक पत्तों पे सुला है। पालने में, एक पत्तों पर सुला। और भैया एक गुरुकुल में दो सखा पढ़ते थे, सभी लोग जानते हो, कृष्ण और सुदामा। कृष्ण और सुदामा दो सखा एक साथ में पढ़ते थे, लेकिन किस्मत दोनों की अलग अलग। कैसे? एक गुरुकुल के दो शिष्य हैं, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक ही गुरुकुल में गुरु सांदीपन के वहां पढ़ते थे। एक गुरुकुल के दो शिष्य हैं, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक द्वारिकाधीश कहाए, एक द्वारिकाधीश कहाए, एक विप्र सुदामा बना है। एक गुरुकुल के दो शिष्य हैं, पर किस्मत जुदा जुदा। एक द्वारिकाधीश कहाए, एक मित्र सुदामा बना है। एक द्वारिकाधीश कहाए, एक मित्र सुदामा बना है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में,